ड्रामा सीरियल कुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी, और जहाँ आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की, और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। कुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी, और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की, और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज की अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।
मार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माँ मुझसे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा, हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माँ मुझसे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा, हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब
हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज की अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकती। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की। और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज की अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और
और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की, और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माँ मुझसे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की, और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।
आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा, हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा। जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा, हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा। जब
टीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज की अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा। हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की। और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब टीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज की अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नासिर हरीम को कॉल करके उससे माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने फाइज और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तब हरीम उससे कहती है कि अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरे दामन पर लगे बदनामी और बद किरदार के दाग उतर सकते हैं। तो नासिर हरीम से कहेगा कि मैं फाइज को सब सच बता दूंगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और तुम पे लगे सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हरीम नासिर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फाइज के घर आ सकते हो और उसे यह सब बता सकते हो कि यह सब तुमने किया है। तो नासिर कहता है कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कशा बेगम जो अभी तक दौलत के खुमार में है, इतनी बेइज्जती और बदनामी और
जहां आरा से इंसल्ट के बाद भी उसके सर दौलत का खुमार और गरूर नहीं उतरा, हत्ता कि शौहर की मौत भी इस औरत को नहीं बदल सकी। वो अभी तक वैसे की वैसी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो कैशा बेगम की बुनियाद हिला देगा। हरीम नासिर को लेकर फायज के घर आ जाएगी। हरीम जब नासिर की देखती है तो यही सोचती है कि अल्लाह किसी के साथ ज्यादती करने वालों के साथ ऐसा ही करता है। वहां नासिर फाइज को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर प्लानिंग की, और उस वक्त फाइज तुम्हारे सदमे के अपने होश खोने वाला होगा जब हरीम उसे कहेगी कि तुमने मुझे कहा था कि अपनी गलती और गुनाह तस्लीम कर लो और आकर मुझसे तलाक ले लो। अब सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, आप मुझे तलाक दो और आजाद करो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर एतबार ही ना करे। तब फाइज के अक्षा से कहता है कि आप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप अब मेरी नजरों में इस कदर गिर चुकी हैं कि सारी जिंदगी में चाहूं भी तो आपकी इज्जत नहीं कर सकता। और उस वक्त कैक का गरूर टूटे। शायद नाजरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।